बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल जी माशाल्लाह मौसम ठीक हो गया है हमारे यहाँ, इधर तो धूप निकलना शुरू हो गई है। तो आज हम आपसे एक नुस्खा शेयर करना है कि बकरों को या बकरियों को या छतरों को या दुम्बों को जो ख़ुसूसी तौर पे ब्रीडर जो हैं उनको जो है ना, उनके कपूरों पे या गर्दन पे एलर्जी हो जाती है, पीप नुमा छोटे छोटे से फोड़े फंसियाँ हो जाती हैं। तो उसका हम एक देसी नुस्खा है, वो उसका इलाज करेंगे। बकरों की एलर्जी ख़ारिश ख़त्म करने का नुस्खा है, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। आपने जी 12 अदद काफूर की टिक्की लेनी है और 1 पाव खोपरे का तेल ले लेना है। इन 2 चीज़ों से जो है इंशाल्लाह हम अपने बकरों की, ब्रीडर छतरों की, बकरों की जो है एलर्जी वो ख़त्म करेंगे। इसको ये लगाने का तरीका ये भी मैं आपको बताता हूँ। काफूर की टिक्कों को कोट कर आपने बारीक पाउडर बना लेना है और उसको एक जार में, डब्बे में किसी में रख लेना है। उस जार में जो खोपरे का तेल है हमारा 1 पाव, वो आपने अच्छी तरह उसमें मिक्स कर देना है। फिर बकरे को या बकरी को या बड़े जानवर को, किसी को भी जहाँ पे एलर्जी है, ख़ारिश है, थनों में, इधर अपना बकरों को कपूरों के नीचे होती है या गर्दन पे होती है, तो वहाँ पे हमने इसकी मालिश करनी है। ये हमने सुबह और शाम 2 दफ़ा लगाना है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और ये ख़ारिश जो है ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो बकरियां होती हैं, बकरे होते हैं, मौसम गर्मी में ख़ास तौर पर ये इस चीज़ का ख़ारिश बकरों को हो जाती है, क्योंकि बकरियां गर्मी में पसीना वगैरह आता है। ब्रीडर बकरों को ख़ास तौर पे हो जाती हैं ये ख़ारिश। तो उस ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए ये आसान सा देसी नुस्खा है जी। 12 अदद काफूर की टिक्की और 1 पाव खोपरे का तेल, ये आपको मनसार की दुकान से आराम से मिल जाएंगे। तो इसका आपने ये नुस्खा बना के इसको मिक्स करके ये आपने लगाना है, तो इंशाल्लाह ये ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। ये बकरियाँ जी माशाल्लाह हमारी प्रेग्नेंट हैं सारी। एक बकरी को थन के नीचे भी ख़ारिश थी, तो वो हमने लगाया इसको, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो आप भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये था जी हमारा आज का नुस्खा। ये हमारी वीडियो थी, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।